अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा जैदी और मैं हूं हिफ्सा चौधरी। जियो न्यूज़ की तरफ से आप सबको मीठी ईद की मीठी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात हो रहे हैं। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। जुड़वां शहरों का नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। अरकान पार्लियामेंट, सुफरा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने फैसल मस्जिद में नमाज ईद उल फितर अदा की। पेशावर की 40 से ज़्यादा मसाजिद, हज़ारा डिवीज़न और वज़ीर आला के अपने ज़िला सवात की बेशतर मसाजिद में भी नमाज ईद आज अदा की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के ऐलान पर बाज़ इलाकों में ईद मंगल को मनाई गई। पेशावर, बन्नू, कोहाट, हंगू और बाजोड़ समेत सूबे के कई शहरों में कल ईद मनाई गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल फितर पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर का मकसद इत्तेहाद, अखुवत, इसार और सखावत जैसे जज्बात को फ़रोग देना है। ईद की खुशियों में ज़रूरतमंद अजीज़ और अकारिब को भी शरीक करें। बुखेल, हसद, लालच और नफरत पर काबू पाते हुए सखावत को फ़रोग दें। हुकूमत ने मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सही समत में सफ़र का आगाज़ कर दिया है। बहुत जल्द वतन अजीज़ पाकिस्तान को मुआशी और माशरती मुश्किलात से निकाल लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत में ढालने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत हकीकी फलाही रियासत के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करती रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली का मिसाली गहवारा बना दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कोट लखपत जेल के बाहर नमाज ईद अदा कर रहे हैं। वहां मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान बख्श। जीशान, बताएगा नून लीग के कौन कौन से रहनुमा कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं और नमाज ईद यहां पर अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने कोट लखपत जेल के बाहर मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती में अब से कुछ देर कबल नमाज ईद अदा कर दी है। और नमाज ईद की अदायगी में कोई बड़ा लीगी रहनुमा या लीडर तो यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ हत्ता कि कोई मुकामी रुकने या कौमी या सूबाई असम्बली भी नहीं आ सका। तहम कारकुनान जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पहुँचे, नमाज ईद अदा की, उसके बाद एक दूसरे से गले मिले और ईद मिलने के बाद यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में और लीगी क़यादत के हक़ में नारेबाजी भी की गई और नमाज ईद में और उसके बाद खसूसी तौर पर दुआ भी की गई। लीगी कारकुनान का कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे हैं और वो कोशिश करेंगे कि दिन भर यहां पर क़याम उनका रहे। और साथ ही साथ जो कारकुनान थे उनका ये भी कहना था कि मियां नवाज शरीफ को फिर मौका मिलेगा और वो कौम की खिदमत भी करेंगे और जो उन्होंने माजी में खिदमत की उस पर इन तमाम कारकुनान को फ़ख्र है। कारकुनान का कहना था कि खसूसी तौर पर कुछ मुकामी कारकुनान हैं, कुछ दीगर इलाकों से यहाँ पर आए हैं और इस यहाँ पर आने का मकसद कोई क़यादत की तरफ से उनका कहना है कि कोई कॉल नहीं दी गई थी। अपने तौर पर कारकुनान ये नमाज ईद का ये जो सेटअप था इसका अरेंजमेंट किया था और खसूसी तौर पर वो यहाँ पर नमाज ईद अदा करने पहुंचे हैं ताकि इस जो मियां नवाज शरीफ पर उनका कहना है मुश्किल की घड़ी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे और अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बताइए कि आपने तो ईद मुबारक की, लेकिन की एक ईद बनाने की, लेकिन आप पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की सरकार है उन्होंने तौर पर ईद मनाई। इससे पहले वो तौर पर ईद नहीं मनाई जाती थी खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस तरह आपकी सरकार में पंजाब में एक ईद होती है, केपीके में दूसरी ईद होती है, क्या है यही तब्दीली है? देखिए, ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ चली आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में चांद गालिबन पहले नज़र आ जाता है और उलमा का इश्तिहार इस चीज़ में नहीं हो पाता कि पूरे मुल्क में उस ईद को मनाना भी चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दीनी मामला है, उलमा के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए और वो आपस में इस किसी फैसले पर पहुँचें कि किस तरह ये मुमकिन हो कि हम पूरे पाकिस्तान में एक ईद मनाएं ताकि तमाम पाकिस्तानी मिल के अपनी खुशियों में। सर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी काफ़ी मुतरक थे कि मौलवी साहबान को फारिग किया जाए, कमरी कैलेंडर बनाया जाए। उन्होंने एक अलग तजवीज़ दी तो हुकूमत क्यों कन्फ्यूजन का शिकार रही? पहले एक पोपलजई था, अब हुकूमत खुद पोपलजई बन गई। नहीं, हुकूमत किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। पेशावर से कुछ शहादतें मौसूल हुई थी
जिनकी बिना पर ये वहाँ पर ईद मनाने का फैसला किया गया हुकूमती सतह पर। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि कुछ कन्फ्यूजन रही जो नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में ना हो। सूबाई सिंध में क्या कन्फ्यूजन है, क्योंकि वज़ीर आला कहते हैं कि आप उनके मामलात में मुदाखलत करते हैं, मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाते हैं जिसमें खुसूसन कराची के हवाले से। हाँ, तो क्या देखिए, मेरा ख्याल है कि आज हम थोड़ी तलखी को कम करने का दिन है, ईद का दिन है, लिहाजा इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आला हैं, हम उनका एहतराम भी है और हम चाहते हैं कि जब भी वज़ीर आज़म आएँ तो वज़ीर आला अगर मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, उनको आना चाहिए वज़ीर आज़म से मिलने। दुनिया में कोई वज़ीर आज़म दावत नहीं देता किसी वज़ीर आला को कि मैं आपके सूबे में आ रहा हूँ तो लिहाजा आप मुझसे मिलने आइए। वज़ीर आला का ये ख़ुद इतना उनके पास होना चाहिए कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म से मिलने के लिए बात करें, वज़ीर आज़म के पास आएँ। दरवाजे सब के लिए खुले हैं, ख्वाह वो हुकूमती वज़ीर आला हो या अपोजिशन के वज़ीर आला हो। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में 1000 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हो रहे हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आप और कौन कौन सी अहम शख्सियात मुल्तान में ईद मना रही हैं? जी, मैं इस वक्त दरगाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथे में मौजूद हूँ, जहाँ पे नमाज ईद का एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नमाज ईद यहाँ पे अदा कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि इस दरगाह के गद्दी नशीन भी हैं, वो इस वक्त दुआ करवा रहे हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे लोगों से ईद मिलेंगे और उसके बाद तमाम दिन अपनी रहाइश गाह पे लोगों से ईद, अपने हल्के के लोगों से ईद मिल के आज का तमाम दिन वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर गुजारेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने भी दरगाह मूसा पाक शहीद के ऊपर नमाज ईद अदा करेंगे, 8:30 बजे वहाँ पर होगी। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी भी शाही ईदगाह में नमाज ईद अदा करेंगे। आज मजमूई तौर पर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छोटे बड़े नमाज ईद के इज्तिमात जो है वो मुनक्किद किए गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, अफसरान और कौमी रज़ाकार जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्तान के शहरीन इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ नमाज ईद जो है वो अदा कर चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, आपने मुल्तान की सूरत हाल से आगाह किया। फैसलाबाद की सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद से। हमाद, बताइएगा शहर में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा कहाँ मुनक्किद हुआ है और कौन सी अहम सियासी शख्सियात ने नमाज ईद अदा की है? और राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानब से जामिया मदनी मस्जिद समनाबाद में नमाज ईद अदा की गई है, जबकि फ़रख हबीब जो PTI के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं उनकी जानब से D टाइप के इलाके में, अपने आबाई इलाके में नमाज ईद अदा की गई है। और मजमूई तौर पर जो 750 से ज़ायद जो नमाज ईद के इज्तिमात हैं वो मसाजिद में अदा किए जा रहे हैं, जबकि जो 250 के करीब जो हैं वो खुले मकामात पर मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस सिलसिला में 5 SPs की ज़ेर निगरानी 5,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और रज़ाकार जो है सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और नमाज ईद के इज्तिमात में खुसूसी तौर पर मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की जा रही हैं। और अब नमाज ईद की अदायगी के बाद लोग एक दूसरे को ईद मिल रहे हैं और जबकि बच्चों की ईदी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद अहमद तफसील से आगाह करने के लिए। गुजरांवाला में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। जिले भर में 750 ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। अजय मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। जिला भर में 750 के करीब जो है छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद की गए। इज्तिमात में जो है उलमा इकराम ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। इसमें साथ में जो है मुल्क की जो मैशियत की बेहतरी के लिए भी जो है खुसूसी दुआ की गई। नमाज ईद अदा करने के बाद जो है शहरियों ने एक दूसरे को जो है ईद मुबारक कहा। अगर सिक्योरिटी के बारे में बताता चलूँ तो ईदगाहों और मसाजिद के बाद सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। पुलिस के जो है 4500 के करीब जो है एहलकार मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर तैनात किए गए थे। इसके साथ साथ जो शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर भी जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। मस्जिद और ईदगाह में हर आने जाने वाले को जामिया तलाशी के बाद अंदर आने दिया जाता था। साथ में जो है मसाजिद के बाहर जो है वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए थे।
अभी आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, जिनको आज ऐसे इज्तिमात में शामिल होने में भी दिक्कत महसूस होती है, हमें आज याद करना है फ़लस्तीन के मुसलमानों को जो आज भी अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें याद करना है उन शहदा को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे मुल्क को महफूज किया। हमें याद करना है उन बुज़ुर्गों को जो आज हम में मौजूद नहीं हैं और उनकी वसादत से हमें आज इज़्ज़त मिली है माशरे में। हमें याद करना है अपने वालिदैन को और हमें याद करना है अपने उन अजीज़ों को जिन पर हम शायद वो तवज्जो नहीं दे सके जो हमें देनी चाहिए थी। तो आज ये मौका है दिलों को जोड़ने का, आज मौका है जो फासले मिटाने का। तो हमें इस ईद के इन अयाम में कोशिश करनी चाहिए कि वो हज़रात जिनके दिल दुखी हैं हम उन पर मरहम रखें, जो तकलीफ़ में हैं हम उनकी आयादत करें और उनके लिए खुशियों का कोई ज़रिया बन जाएं और सामान मुहैया करें। साहब, ये भारतीय जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है, ख़ास तौर पर इस मौके पर ईद का भी मौका है, इस मौके पर उनको आप ईद का क्या पैगाम देंगे खुशी के मौके पर, चाहे वो भारतीय वज़ीर आज़म है या उनके वज़ीर ख़ारजा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो करोड़ों मुसलमान भारत में आबाद हैं उनको ईद मुबारक कहता हूँ और मैं भारतीय हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उन्हें मलूज़ ख़ातिर रखें, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकामात पर इस किस्म की खबरें मिली हैं जो वो बिला वजह तशद्दुद का निशाना बने हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अक़लियत में हैं लेकिन उनके हकूक़ हैं और उनके हकूक़ की पासदारी करें। तो में से उनके साथ बातचीत। भाई एक सवाल है जी आज दिलों को जोड़ना है और लोगों के जख्मों पे जो है वो मरहम रखने की जरूरत है, तो नून लीग वाले भी बहुत ज़्यादा उनके भी दिल टूटे हुए हैं और उनके भी दिल काफ़ी जख्मी है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे आज इसी मियाँ साहब जेल में भी हैं, मुलाकात भी मरीम नवाज़ कह रही है कि नहीं करने की जा रही और वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता कि कल का मरीम नवाज़ का ट्वीट है। जी बिल्कुल, वक्त एक सा नहीं रहता और हमें हमा किस्म के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं सबके लिए दुआगो हूँ। ये जो आज का दिन है ये यगानगत का, यकजहती का दिन है और हमें उसका इजहार करना चाहिए। शुक्रिया। ये शुक्रिया। इस मूड में हैं या इनकी घुट्टी में डेवलपमेंट हो सिंध के अंदर, इन्होंने सिंध तबाह किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, ज़्यादा हो गया। मेयर कराची वसीम अख्तर कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पाक फौज की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी गई। ISPR की जानिब से जारी होने वाले पैगाम में कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ ने कहा, अमन, तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की दुआओं के साथ ईद मुबारक। खबर दें आपको, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पाक फौज का बड़ा फैसला। पाक फौज का दिफाई अखराजात मौखर करने और फौज के राशन, सफरी अखराजात और इंतजामी अखराजात में कमी का ऐलान सामने आया है। चैलेंजेस के बावजूद फैसला सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की एक नादिर मिसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, पाक फौज ने रज़ाकाराना तौर पर दिफाई बजट में इजाफा ना लेने का फैसला किया है। ये फैसला हकीकी कौमी इदारे की हुब्बुल वतनी की आकाश और एहसन इक़दाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वो पाक फौज के आइंदा माली साल के बजट में अपने दिफाई अखराजात में कटौती को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज ने दिफाई अखराजात में कटौती हमारे मुल्क की नाजुक माली सूरत हाल की वजह से की। वो पाक फौज के इस बेमिसाल रज़ाकाराना इक़दाम को सराहते
बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ौज ने कई सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दिफाई अखराजात में कटौती की। ये फैसला हकीकी कौमी इदारे की हुब्बुल वतनी की अक्कासी और अहसन इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत इस रकम को ज़मशुदा कबायली इलाकों और बलोचिस्तान की तरक्की पर खर्च करेगी। ज़राए का कहना है कि पाक फ़ौज ने राशन, सफरी अलाउंस और इंतज़ामी अखराजात में कमी का फैसला भी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के बाद पाक फ़ौज के तर्जुमान का बयान भी आ गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि दिफाई बजट में 1 साल की रज़ाकाराना कटौती के असरात दिफा और सिक्योरिटी पर नहीं पड़ेंगे। DGISPR ने कहा कि हर किस्म के खतरे का मौसर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। मुसल्लह अफवाज की तीनों सर्विसेज बजट कटौती के असरात मुनासिब तरीके से अंदरूनी तौर पर मैनेज करेंगे। कबायली अजला और बलोचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालना बहुत अहम था। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान का दिफाई बजट में इजाफा ना लेना मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा और गैर मामूली फैसला है। ये अफवाज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म की ईमानदारी और जज्बे पर एतमाद है। इंशाअल्लाह मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नालायकी सिर्फ मुल्क की दिफा पर नहीं बल्कि हर गरीब के घर के बजट पर कट लगा बैठी है। कहा बेरोजगारी और महंगाई से परेशान अवाम को अब मुल्क की सलामती की फिक्र भी लाहक हो गई है। नवाज शरीफ ने मुश्किलात के बावजूद मुल्क की दिफा, तरक्की और गरीब के पेट पर कोई समझौता नहीं किया था। इससे पहले मरियम नवाज का कहना था कि मियाँ साहब की तबीयत पूछने के लिए मुलाकात की इजाज़त मांगी गई मगर इनकार कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।